हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो वीडियो है ये कल का है, मतलब रिकॉर्ड मैंने कल कर लिया था क्योंकि ये जो स्टडी है मैंने कल करी थी। आज का तो मैंने अभी एडिट ही नहीं किया है। ये कल की स्टडी की हुई है और कल मेरे को टाइम नहीं मिला था। पहले मैं स्टडी कर रही थी सुबह, फिर मैं कॉलेज चली गई थी अपनी डिग्री लाने के लिए। और मैं अपनी दोस्त से भी मिली थी, अपनी फ्रेंड जो हम दोनों साथ में रहते थे। वो सीएचओ में लग चुकी है, राजस्थान सीएचओ में। तो हमें बहुत मज़ा आया। हमने मतलब काफ़ी 2-3 सालों से हम लोग मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा उसके साथ उससे मिलके। फिर कल मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा था। मतलब ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह अपना पॉजिटिव माइंड सेट करने के लिए। थैंक यू बोला भगवान को। जितना ग्रेटफुल हो सकते हैं उतने ग्रेटफुल रहो। तो मैंने ये नोटबुक बना रखी है, इसमें मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा। उसके बाद मैंने इसको रखा और फिर मैंने कम्युनिटी हेल्थ को उठाया, जहाँ से मैंने कल छोड़ा था वहाँ से मैंने स्टार्ट किया डिजीज पोर्शन। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ बची हुई थी मैंने उनको कवर किया। और फिर इनको पढ़कर मैंने लगभग 11 बजे समथिंग मैं अपने कॉलेज चली गई थी। शाम को 3-4 बजे वापस आना हुआ। वापस आके मैंने फिर थोड़ा सा पोर्शन फिर पढ़ा था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। कम्युनिटी हेल्थ में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो मैंने कवर कर लिया था, पर जो बाकी थ्योरी है जैसे कमिटीज़ वगैरह हैं वो मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है। बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा मैं उनकी कुछ क्लासेस देख लेती हूँ। तो मैंने उत्कर्ष की कुछ क्लासेस देखी थी कम्युनिटी की, पर मैं पूरी नहीं देख पाई थी। तो मैं आज लूँगी उनकी क्लासेज, तो मैं वो यूट्यूब से पढ़ लूँगी। बाकी मैं भी एक क्रेश कोर्स खरीदने का सोच रही हूँ कि क्रेश कोर्स खरीद लेती हूँ, क्योंकि वो सही रहेगा। मैंने एक बार कोचिंग तो कर लिया है, पर जो क्रेश कोर्स में क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो सब छोटे छोटे बड़े कोर्स का एक छोटा रूप देके हमको सब हमारे पास सब सारा मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं सारे कवर हो जाते हैं उसमें। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक। और मुझे टेस्ट सीरीज भी खरीदना था क्योंकि टेस्ट भी देने होंगे अब। जितना टेस्ट देंगे उतनी मतलब पकड़ होगी क्वेश्चंस पे, कितना रैंक ला पाते हैं तो अपने हम कितने पानी में ये भी देख पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं अभी तो थ्योरी पढ़ रही हूँ। मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं कोर्स ख़रीद लेती हूँ। तो मैं शायद आज परचेज़ कर लूँगी, या तो उत्कर्ष का देखूँगी क्रेश कोर्स, या फिर कुछ कोई और कोचिंग जैसे हमारे डीएमएमएस का देख लूँगी। मुझे देखना पड़ेगा। बाकी टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ खरीदूँगी क्योंकि मैंने देखा था जो हमारी वीडियो पे एमएम्स भैया हैं जिनका चैनल है, रमित भैया है जिनका चैनल एमएम्स से है, उन्होंने मतलब वो बोलते हैं कि जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत अच्छी रहती है। तो आई थिंक मुझे वो ख़रीद लेनी चाहिए। उसके ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो मैं आज उसको ख़रीदूँगी। देखूँगी वो कितने पैसों में मिल रही है। आई थिंक 2000 समथिंग तो उसके लगेंगे ही। तो बस वही था। फिर मैंने अंडरलाइन भी करे थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट थे। और बाकी कम्युनिकेबल डिजीज़ मेरे पहले भी पढ़े हुए थे, तो मुझे इतना नहीं आ रहा था, मतलब इतना टाइम नहीं लग रहा था, पर कवर करना ज़रूरी था एक बार। तो मैंने जो पी आर यादव की फर्स्ट बुक है जिसमें ओनली थ्योरीज है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, वो मैं पढ़ रही थी। उसमें से मैंने जो भी डिजीज़ पोर्शन था वो मैंने पढ़ा था। और जो और भी कम्युनिटी में बहुत सारे टॉपिक्स है वो मैंने नहीं पढ़े, वो उनकी मैं क्लासेस लूँगी क्योंकि उनकी थ्योरी वो पहले से मुझे थोड़े वैसे बोरिंग टाइप से लगते हैं। बट ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये भी मेन सब्जेक्ट में आने लग गया है। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हमारे नोट सेट में भी आते हैं। जो सीएचओ के लिए तो आएंगे, बाकी नोट सेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो इसको पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपन ओबीजी, एमएसएन और पीडिया इनको देते हैं टाइम। तो ये भी एक अहम मुद्दा माना जाएगा। उसके बाद ये मैंने पढ़ा था। देन फिर मैंने सोचा कि मैं जो टारगेट हाई है वहाँ उस बुक से मुझे कुछ क्वेश्चंस कवर करने थे कि जितने क्वेश्चन मैं कल इतने नहीं कर पाई थी। मैंने 100 क्वेश्चन किए थे। आई थिंक टाइम मैंने देखा था 43 मिनट था।
43 मिनट का वीडियो बना था वो, जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया था। उसमें मैंने 100 क्वेश्चन किए थे, और जो नहीं आ रहे थे मुझे उनको मैं अंडरलाइन करती गई थी। और अंडरलाइन अब मैं फिर से उसको दोबारा से देखूंगी तो मैं सिर्फ जो मेरे गोला किया हुआ है मैं सिर्फ उनको देखूंगी, क्योंकि वो मुझे नहीं आ रहे थे तो उनको मैं लेके बैठूंगी। और फिर मैंने जो टारगेट से जितने भी मतलब क्वेश्चंस बन पाते हैं एक दिन में वो निकालूंगी, और आज भी मैं निकालूंगी। आज का मैं रिकॉर्ड किया है मैंने। अभी सुबह उठ के सुबह लगभग 7 बजे उठ गई थी। सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है क्योंकि बहुत सर्दी पड़ती है, पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है रजाई से निकलने का। बट फिर भी 7 बजे तो उठ गई थी, और उठने के बाद मैंने क्वेश्चन से निकाले थे, उनको भी रिकॉर्ड किया था। पर उनका वीडियो मैं एडिट करके शाम को डालूंगी, पूरे दिन का वीडियो। तो ये है जो ये वीडियो है वो कल का है। मैंने कल जो भी पढ़ा था वो मैं आज रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। कल तो टाइम वैसे भी नहीं मिला था। तो फिर बस यही है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा होगा। और जैसे आप देख रहे हो इसमें एमसीक्यू मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसमें रेशनल भी दिया होता है, मतलब जो रेशनल उस रेशनल के हिसाब से अगले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है वैसे, बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मतलब सॉल्व किए हो रहे थे मेरे क्वेश्चन। जो मुझे नहीं आ रहे थे मैं उनको गोला बनाई जा रही थी। तो जैसे जैसे गोला बनेगा, जितने गोले होंगे उतने क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे, और अगली बार जब मैं रिवीजन करूँगी तो मैं सिर्फ उन गोलों को ही देखूँगी। तो ऐसे 2-3 बार रिवीजन करने के बाद मैं पीआर यादव को उठाऊँगी। पीआर यादव बाद में पढ़ूँगी। पहले मैंने सोचा टारगेट हाई निकाल लेते हैं, सही रहेगा। और जिपमेर वाला एग्ज़ाम तो आ ही रहा है, मतलब आज 13 तारीख तो हो गई है, और 13 तारीख हो गई है, और शायद 18 को एग्ज़ाम है। बहुत दूर दूर सेंटर भी आए होंगे। तो आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी सीएचओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ गई है। 19 फेब को सीएचओ का एग्ज़ाम होगा हमारा। राजस्थान सीएचओ के जो भी भाई बहन हैं वो तो देंगे ही। अदर स्टेट वालों का तो नहीं पता, पर राजस्थान वाले तो देंगे ही। तो उसमें सीएचओ में ये जो ओबीजी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एमएसएन भी आता है, एनाटॉमी भी आ जाती है उसमें, मतलब कुछ भी पूछ लेता है। ये है सीएचओ का भी लेवल हाई होने लग गया आजकल, ऐसे वैसी बात नहीं है। तो किसी को मतलब ऐसे हल्के में नहीं लेना है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एग्जाम्स। सो थैंक यू गाइज, बाय।